नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही रीड किया थंबनेल पर कि जोमेटो अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जैसे उनके प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, कोलाजेंस और प्रोबायोटिक्स वगैरह का बिजनेस बंद करने जा रहा है। आप अगर उनकी वेबसाइट पर विजिट करोगे और उनकी ऐप पर भी देखोगे तो आप देखोगे कि इनकी न्यूट्रिशन की जो टैब है वो वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। जोमेटो ने यह बिजनेस मार्च में शुरू किया था और फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने 6 महीने में ही इस बिजनेस को बंद करने का फैसला कर लिया। एक चैट के जवाब में जोमेटो ने बताया कि वो अब से अपना जो उनका न्यूट्रिशन का बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और अगर फिर भी किसी को सप्लीमेंट की जरूरत हो तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर विजिट कर सकते हैं। अगर उन वेबसाइट्स पर, अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट अनसोल्ड पड़ा होगा तो वो आपको मिल जाएगा, मगर ये अपने नए सप्लीमेंट्स नहीं बना रहे। इसका क्या कारण है? इसके लिए आपको 6 महीने पीछे जाना पड़ेगा। ये बिजनेस शुरू किया था मार्च 2021 में। इनके सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल जी। दीपेंद्र गोयल जी का विजन बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने मार्च में जब ये न्यूट्रिशन बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि क्वालिटी के लेवल में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को भी पीछे करेंगे, प्राइस के मामले में वो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके बराबरी के होंगे और जितने भी क्वालिटी के चेक्स होते हैं वो सारी मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स वो लेने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने इसी के साथ ही एक और अनाउंसमेंट की। जो इनके सीईओ थे गौरव गुप्ता जी, उनको इन्होंने इसका को फाउंडर प्रमोट कर दिया। इसके बाद यहाँ से जर्नी शुरू हुई गौरव गुप्ता जी की। उन्होंने न्यूट्रिशन वाले बिजनेस को धीरे धीरे स्केल अप करना शुरू किया। जो प्रोडक्ट्स थे वो वाकई इंटरनेशनल क्वालिटी के बराबर थे। उन्होंने अपने प्रोटीन की आउटर पैकिंग, जिस तरह से ये बैग लगवाया गया, इनके बॉक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। लेबलिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल नजर आती है। उस पर उन्होंने लगाया इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेशन उन्होंने ली। और प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया की इन्होंने कि अपनी क्वालिटी के बलबूते पर ये हर एक के मुंह में ये नाम चढ़ गया कि अगर किसी ने भी कोई फूड सप्लीमेंट लेना है तो जोमेटो की तरफ ध्यान करें, क्योंकि प्राइस भी कम और क्वालिटी भी बहुत अच्छी। और इसके साथ ही इन्होंने एक इनिशिएटिव और लिया कि ये जो अपने सप्लीमेंट हैं अगर इनकी ऐप के थ्रू कोई ऑर्डर करता है तो मैक्सिमम पर मिनट से आधे घंटे के बीच में आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इनके 1.5 लाख के डिलीवरी पार्टनर्स की एक फैमिली है जो इनके फूड प्रोडक्ट्स, जो हम फूड आइटम्स ऑर्डर करते हैं, हम तक लेके आते हैं, वही इनके सप्लीमेंट्स भी डिलीवर कर रहे थे। तो इनकी जो फैमिली थी उसके ऊपर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया। इसके बाद दीपेंद्र गोयल जी ने क्या नोटिस किया कि कोविड के टाइम पे लोगों को अनकुक्ड फूड, रॉ फूड की भी जरूरत पड़ती थी, ग्रोसरी वगैरह आइटम्स की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने एक आइटम और शुरू की, ग्रोसरी फील्ड की। ग्रोसरी भी ये मुहैया करानी शुरू हो गए। पहले इनका कोर बिजनेस था फूड डिलीवर करने का। अब इस कोर बिजनेस के साथ एक ग्रोसरी का बिजनेस शुरू हो गया और एक सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का बिजनेस शुरू हो गया। और इस टीम पर धीरे धीरे ग्रोसरी का प्रेशर भी बढ़ रहा था और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का प्रेशर भी बढ़ रहा था। जो डिफरेंस था इनके ऑर्डर लेने में और ऑर्डर डिलीवर करने में, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आप इनकी एड में देखते हैं कि ये कहते हैं हमारे कस्टमर ही हमारे लिए सुपरस्टार हैं। उसी तरह से दीपेंद्र गोयल जी का विजन था कि किसी भी कस्टमर को कोई कंप्लेंट ना आए, मगर फीडबैक जो जा रही थी ऊपर बहुत ही गलत जा रही थी। तो उन्होंने इसको पॉज किया। सबसे पहले उन्होंने अपने न्यूट्रिशन बिजनेस को पॉज किया और उसके साथ उन्होंने 17 सितंबर से ग्रोसरी सिस्टम को भी बंद कर दिया है। अब ये ग्रोसरी भी डिलीवर नहीं करेंगे 17 सितंबर के बाद से, और जो इनका न्यूट्रिशन बिजनेस है उसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके साथ जो दूसरे अपने गौरव गुप्ता जी जो इनके को फाउंडर हैं, उनका विजन ये था कि जिस तरह रिलायंस ने अपनी जियो की सिम को प्रमोट किया था, पहले बिल्कुल कम रेटों पे, फ्री के रेटों पे इन्होंने डिलीवर की, हर एक के फोन में सिम चला गया और उसके बाद लोगों को जियो की आदत लगाई। इन्होंने उसी चीज को फॉलो करते हुए प्रोटीन की कॉस्ट बहुत ही कम रखी थी। जब भी कोई कंपनी अपना रॉ प्रोटीन इंपोर्ट करती है गलैम्बिया से, यूएसए से, जर्मनी से या किसी भी कंट्री से, तो उसे लगभग 800 से 900 रुपए में वो कॉस्ट कर जाता है। उसके बाद इसकी आउटर पैकिंग, जैसे ये बैग लगाना, ये लेबलिंग, बॉक्स, बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोटीन पाउच में बेच रही हैं आजकल कॉस्ट घटाने के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा बॉक्स लगाया। कईयों को साथ में शेकर्स भी गिफ्ट किए। इसके अंदर स्कूप लगता है, उसकी भी कॉस्टिंग लगती है, सर्टिफिकेट की भी कॉस्टिंग लगती है। तो जो एक गैप कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होते चला गया। मतलब कॉस्ट और सेल लगभग जहां तो बराबर हो गए थे या नेगेटिव में कैश फ्लो आना शुरू हो गया। तो एक बिजनेस जो न्यूट्रिशन वाला है उससे कुछ बच नहीं रहा। ग्रोसरी वाले बिजनेस में कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, डिलीवरी लेट हो रही थी, और जो कोर बिजनेस था फूड डिलीवरी का, उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ। तो दीपेंद्र गोयल जी ने इसी कारण ये डिसीजन लिया कि इन दोनों चीजों को रोककर ग्रोसरी को और न्यूट्रिशन को, कोर बिजनेस पर ध्यान किया जाए कि कहीं इसको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इसके भी कंपटीटर अब उबर सप्लाई करना शुरू हो गया फूड को, स्विगी कर रहा है। तो उसके साथ कंपीट करते हुए अपने आप को बरकरार रखना इनका बहुत ही जरूरी था।
गाइस, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।